Hello, this is संजय श्रीवास्तव and today I am starting the topic इंडोल। आज हम इंडोल का सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूज पढ़ेंगे। इंडोल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें। इसमें क्या है, बेंजीन हमारा पायरोल रिंग के साथ फ्यूज है। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो है बेंजो बी पायरोल। बेंजीन हमारा बी पोजीशन पे पायरोल से अटैच है, इसका नाम रखा गया बेंजो बी पायरोल। क्या हो गया, इंडोल इज फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद पायरोल। इंडोल क्या है, एक फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग पायरोल के साथ फ्यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एज हेटेरो एटम्स एट फर्स्ट पोजीशन। यह नाइट्रोजन इसमें हेटेरो एटम के रूप में फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर इट इज बेंजो बी पायरोल। इट possesses planar conjugated ring structure consists of 10 delocalized pi electrons। इसमें conjugated ring structure पाया जाता है और 10 delocalized pi electrons प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 4 इसमें डबल बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 डबल बॉन्ड के से जो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो कितना हो गया, 10 delocalized pi electron हो गए इसके अंदर। The aromatic nature arises from the 4 double bonds present in the indole and unshared lone pair of electrons of the nitrogen as 10 delocalized pi electrons. So it is follows Huckel's rule and it is aromatic compound। ये Huckel's rule को फॉलो करता है, इसलिए एक aromatic compound है। हम देखते हैं इसका सिंथेसिस, प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ इंडोल। पहला है फिशर इंडोल सिंथेसिस। रिएक्शन ऑफ एराइल हाइड्राजीन, एग्जाम्पल इसका है फेनाइल हाइड्राजीन विथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कीटोन में ले सकते हैं स्टोन को, गिव्स रेस्पेक्टिव एराइल हाइड्राजोन्स, फेनाइल हाइड्राजोन। एराइल हाइड्राजोन्स अंडरगो एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड ZnCl2 so with the elimination of ammonia। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा फिनाइल हाइड्राजीन है, इसका रिएक्शन हो रहा है स्टोन के साथ, तो वाटर बाहर निकल रहा है और ये कंपाउंड बन रहा है, एक एडिशनल कंपाउंड बन रहा है एडक्ट, जो एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट हो रहा है H+ ZnCl2 के प्रेजेंस में, और यहाँ से अमोनिया बाहर निकल रही है। ये हमारा कंपाउंड बन गया इंडोल, बाहर निकली और इंडोल का फॉर्मेशन हो गया। अगला है नेक्स्ट मेथड है मेडेलन इंडोल सिंथेसिस। ये है MADE, गलती से इधर घूम गया, यू हो गया, ये हो गया मेडेलन MADELUNG इंडोल सिंथेसिस। 2-methyl एनिलीन या ऑर्थोटोल्यूडीन react with acetyl chloride gives respective N-acetyl derivative or orthomethyl N-phenylamide derivative। Further, it on heating with strong base tertiary butyl hydroxide or CH5OK or KOH undergoes cyclodehydration
and gives indole derivative. ये है आर्थोटालुइडिन, इसका रिएक्शन हो रहा है CH3COCl के साथ, मतलब एसिटिक क्लोराइड का रिएक्शन हो रही है, जिनमें प्राप्त हो रहा है N-एसिटाइल डेरिवेटिव और एनिलाइड डेरिवेटिव, जिसका फर्दर रिएक्शन हो रहा है टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सॉरी ओ के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर बाहर निकल रहा है और इंडोल डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है हमें। नेक्स्ट है बिस्टिलर इंडोल सिंथेसिस, reaction of alpha bromo estophenone and excess of arylamine in presence of ZnCl2 or acid forms 2-aryl indole. ये हमारा है एक्सेस एराइलेमिन है, इसका रिएक्शन हो रहा है अल्फा ब्रोमो एस्टोफिनोन के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में, और ZnCl2 एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इसमें से H2 और HBr बाहर निकल रहे हैं और 2-aryl इंडोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ इंडोल, रिएक्शन विथ एसिड्स प्रोटोनेशन गिव्स इंडोलियम कैटायन। ये हमारा इंडोल है, रिएक्शन हो रहा है स्केल के साथ, देन हमें 1H इंडोलियम कैटायन प्राप्त हो रहा है, जो कन्वर्ट होता आता है 3H इंडोलियम कैटायन में जो मोस्ट स्टेबल है, एंड 2H इंडोलियम कैटायन में जो लेस स्टेबल है। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर है, अब यहाँ से हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट हो रहा है, इस पोजीशन पे आ गया, यहाँ इस थ्री वाला पोजीशन यहाँ पर है और ये 2 पोजीशन है, ये हमारा 2 वाला पोजीशन पे आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 पोजीशन पे आ गया इसमें। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इंडोल। Most commonly, indole undergoes electrophilic substitution mainly at position 3 of the nucleus. The attack of electrophile at position 3 generates carbocation which do not disturb the aromaticity of benzene ring, whereas attack of electrophile at position 2 generates carbocation which disrupt the aromatic character of delocalizing the positive charge over benzene ring. ये इंडोल का स्ट्रक्चर है, इसे हम यहाँ से करते हैं। बेंजीन का फाइल जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका हम जो नाइट्रेशन कर रहे हैं HMC और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो 3 पोजीशन पर हमारा नाइट्रो लग रहा है। ये हमारा हो गया 3 नाइट्रो इंडोल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे Br2 और CH3COOH के प्रेजेंस में, तो हो गया 3 ब्रोमो इंडोल। सल्फोनेशन कर रहे हैं SO3 प्रीडिंग के प्रेजेंस में, 3 सल्फो इंडोल का फॉर्मेशन हो रहा है। If position 3 of the indole nucleus is occupied by substituted position 2 is the most reactive one. अगर 3 वाली पोजीशन अगर फिल है किसी कंपाउंड से, किसी भी ग्रुप से अगर फिल है, तो हमारा सेकंड पोजीशन जो होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा। एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा 3 मिथाइल इंडोल है, ऊपर केवल इंडोल था, अब 3 मिथाइल 3 पोजीशन हमारा ऑक्युपाइड है मिथाइल ग्रुप से, तो जो हमारा अगला अटैक होगा हम इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे होगा। ये सेकंड पोजीशन हमारा ये
तो हम इसका ब्रोमेशन कर रहे हैं Br2 CH3 C के प्रेजेंस में। तो सेकंड पोजीशन में Br लग गया यहाँ पे। सेम जब हम सल्फोनेशन कर रहे हैं इसका SO3 pyridine, देन सेकंड पोजीशन पे सल्फो लग गया। 3 वाला पोजीशन हमारा ऑक्यूपाइड है मिथाइल ग्रुप से। तो जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं इसका HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया है। अब नेक्स्ट है, if both the position second and third are occupied by subsequent, the electrophilic occupied position. अब ये बोल रहे हैं यदि 2 और सेकंड थर्ड दोनों पोजीशन अगर हमारा ऑक्युपाइड है किसी भी ग्रुप से अगर ये, तो नेक्स्ट जहाँ अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का हमारा वो किस पोजीशन पे होगा देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ, थर्ड पे मिथाइल लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल इंडोल हो जाएगा। इसका हम ब्रोमेशन कर रहे हैं अब। तो हमारा किसका किस पोजीशन पे लगेगा, किस पोजीशन में Br लगा हुआ है यहाँ पे। Br2 CH3 के प्रेजेंस में ब्रोमेशन कर रहे हैं तो किस पोजीशन में Br अटैच हो जाएगा। सल्फोनेशन कर रहे हैं तो किस पोजीशन पे हमारा सल्फर ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड पोजीशन हमारा ऑक्युपाइड है। फिर अगर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा किस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह हमने देखा कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है। अब आगे है एसिटाइलेशन। ये हमारा कंपाउंड है एन एसिटाइल इंडोल। डबल बॉन्ड लगेगा जन, लगा नहीं हुआ। ये है इंडोल। इंडोल का हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं जब CH3 के साथ, ये हो जाएगा CO3 यहाँ पर लग जाएगा और H जो लगा हुआ है Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, -Cl हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर एस्टिक एनाइडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी लुईस एसिड के प्रेजेंस में। देन हमें क्या मिल रहा है 3 एसिटाइल इंडोल मिल रहा है। 3 पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब इंडो का रिएक्शन करा रहे हैं हम NBULI और इसका प्रेजेंस में जो क्या हो गया N-ब्यूटाइल लिथियम और इसका प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। वहां सेकंड पोजीशन पर लिथियम अटैच हो जा रहा है यहाँ पे। ये हो जाएगा लिथियम इंडोल हो जाएगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं CO2 रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, बाद में कार्बोक्सिलिक कर रहे हैं सेकंड स्टेप में। देन हमें इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं मैनिक रिएक्शन ऑफ इंडोल। इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड containing active hydrogen is treated with SCHO and NH3 primary amine, secondary amine in presence of acid leads to replacement of hydrogen with amino alkyl chain aminoalkylation. This is commonly called as Mannich reaction. हमारा इंडोल है, इसका रिएक्शन हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमिथाइल एमीन के साथ एसिड के प्रेजेंस में। ये हमारा प्राप्त हो रहा है 3 डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल इंडोल। हम देखते हैं इसका रिडक्शन। जब इंडोल का रिडक्शन करा रहे हैं ZnHCl और SnHCl के प्रेजेंस में, देन हमें इंडोलिन और 2,3 डाई हाइड्रो इंडोल प्राप्त हो रहा है। दूसरा क्या है, जब हम H2Ni निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं इंडोल का, देन हमें ऑक्टा हाइड्रो इंडोल प्राप्त हो रहा है। इसी कंडीशन है जब हम लिक्विड लिथियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है या सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, देन हमें 4,7 डाई हाइड्रो इंडोल प्राप्त हो रहा है और साथ में 4, 5, 6, 7 टेट्रा हाइड्रो इंडोल प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका मेडिसिनल यूज क्या क्या है।
जो कंपाउंड है वो है इंडोमेटासिन एंड सिमाट्रिप्टन। दोनों के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। इंडोमेटासिन इज non-steroidal anti-inflammatory drug used to relieve pain, swelling and joint stiffness caused by arthritis gout. इंडोमेटासिन क्या होता है हमारा, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो पेन को रिलीव करने में इस्तेमाल होता है। स्वेलिंग और ज्वाइंट हमारा अगर स्टिफ हो गया है उसको ठीक करने में इस्तेमाल होता है और ज्वाइंट स्टिफनेस होता है, ये आर्थराइटिस या गाउट के पेन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमाट्रिप्टन। इट इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन्स। ये हमारा माइग्रेन को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स टू रिलीव हेडेक, पेन एंड अदर माइग्रेन सिम्टम्स including nausea, vomiting and sensitivity to light oblique sound. नेक्स्ट है पिंडोलॉल। ये पिंडोलॉल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी पिंडोल मॉइटी है। तो पिंडोलॉल इज ए नॉन स्टेरॉइडल बीटा ब्लॉकर, सॉरी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर used alone or with other medication to treat hypertension and angina pectoris. It acts by lowering high blood pressure, helps to prevent strokes, heart attack problem. क्या होता है, यह हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में काम आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रोक या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है वो प्रिवेंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विनक्याक्लॉइड होते हैं, विनसेक्टिन और विनब्लास्टिन जो एंटी कैंसर ड्रग है, उसके अंदर भी इंडोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारा है अर्गोट एल्कलॉइड्स। इसमें हमारा आता है अर्गोमेट्रिन, यूज्ड टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो अर्गोमेट्रिन हमारा होता है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है टू ट्रीट हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है चाइल्ड बर्थ के बाद। नेक्स्ट हमारा है अर्गोटामिन, यूज टू ट्रीट माइग्रेन टाइप हेडेक। नेक्स्ट है रेसरपिन, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी साइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट है जेफेलुकास्ट, ये क्या हमारा है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग यूज टू ट्रीट अस्थमा सिम्टम। जेफेलुकास्ट हमारा जो है अस्थमा को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है जो। और ये टॉपिक समाप्त हुआ। इंडोर के बारे में हमने देख लिया। थैंक यू।